एक लड़का किसी को पसंद करता है तो उसे अपनी आदत का हिस्सा बना लेता है। वो केवल चाहता ही नहीं बल्कि उसे अपने आप में शामिल करके जीने लगता है, भले कितना ही बिजी रहे वो। जबकि लड़की किसी को आदत नहीं बनाती है, न हिस्सा बनाती है। वो अपने खाली समय में ही उसे याद करती है और बात करती है। पत्नी ने पति से कहा, डियर पतिदेव, हम किसी गुलाम की बीवी नहीं बल्कि आजाद राजा की रानी बनकर जीना चाहते हैं। हमारे इशारे पर तुम नहीं, तुम्हारे इशारे पर हम रहना चाहते हैं। इस घर की महारानी तो तुम्हारी मां ही रहेगी, बस हम तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहते हैं। आई लव यू मेरे प्यारे पतिदेव। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के लिए परेशानी बनूं, किसी के लिए बोझ बनूं और किसी के दुख का कारण बनूं। मैंने हमेशा लोगों को खुश देखना चाहा है, खुशियों की वजह बनना चाहा, पूरी ईमानदारी से हमेशा साथ दिया और रिश्ते निभाया। फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझसे रूठ जाते हैं और दूर चले जाते हैं। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं मानती हूं कि मैं थोड़ी सी जिद्दी हूं। छोटी छोटी बातों पर मैं तुमसे लड़ाई करती हूं, गुस्सा भी बहुत करती हूं, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि मैं प्यार भी तुमसे हद से ज्यादा करती हूं और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। आई लव यू मेरे प्यारे पतिदेव। जब एक पत्नी मजाक में अपने पति से कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, तब पति के मन में एक बार दोबारा शादी का ख्याल तो जरूर आता है। और अगर यही बात पति मजाक में भी पत्नी से कह दे कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दोबारा शादी करके घर बसा लेना, तो तब पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू लेकर रोने बैठ जाती है, क्योंकि पत्नी के मन में कभी दोबारा शादी का ख्याल तक नहीं आता। बस इतना ही फर्क होता है पति और पत्नी की वफादारी में। विवाह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर कोई लड़का अपनी पत्नी के अधिकार और मान सम्मान के लिए नहीं लड़ सकता तो उस लड़के को शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पति साथ नहीं देता है तो पत्नी की जिंदगी नर्क बन जाती है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो भी कोई फायदा नहीं, और अगर रोज एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं।